पीओके पर मोदी के मंत्री का बहुत बड़ा बयान। पाकिस्तान के होश फाख्ता कर देंगे मोदी के मंत्री के शब्द। पीओके पर निश्चित प्रमाणिक की बात गले नहीं उतरेगी। पीओके में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। निश्चित प्रमाणिक मोदी सरकार में मंत्री, गृह मंत्रालय के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत है। पीएम मोदी की पूरी ब्रिगेड ही ऐसी है जिसका कोई सानी नहीं है। पहले तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि पीओके हमारा होगा, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी सरकार के निश्चित प्रमाणिक जैसे मंत्री भी पीओके को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान का हाल बुरा होने वाला है? क्या पाकिस्तान के हाथ से अब पीओके छिनने वाला है? क्योंकि निश्चित प्रमाणिक ने तो इशारा ही कुछ ऐसा किया है। पिछले कुछ दशकों से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने जो अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसको लेकर निश्चित प्रमाणिक ने बहुत बड़ा दावा किया है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद से वैसे भी पीओके को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई और उसके बाद ही मोदी के मंत्री ने एक साक्षात्कार में ये कह दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी दिन तिरंगा लहरा सकता है। अमित शाह के बयान को लेकर निश्चित ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे सख्त निर्णय लेने वाले हों तो कोई भी फैसला लिया जा सकता है। अगर कश्मीर से अनुच्छेद 370 को उखाड़ फेंका जा सकता है और तिरंगा झंडा लाल चौक में लहराया जा सकता है, तो फिर एक दिन आप सुबह उठकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय झंडे को लहराते देख सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है। निश्चित ने आगे ये भी कहा, देश का नेतृत्व दो मजबूत लोग कर रहे हैं जो देश के सम्मान और हित के लिए जरूरी काम कर सकते हैं। बीजेपी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है। निश्चित की इसी बात को और विस्तार देने के लिए जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या पीओके भारत में शामिल होगा, तो इस पर निश्चित बात को संभाल ले गए और कहने लगे, वो मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह काम करने से पहले कुछ नहीं बोलते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 दिन पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो कुछ भी करेंगे। इसी बात से पीओके वाली बात को निश्चित ने फिर जोड़ा और कहा, पीओके पर अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। हम इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। कश्मीर में सीट बंटवारे के मामले में हमने पीओके से सीटें रखी हैं और उम्मीदवारों को नामांकित किया है। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम और गृह मंत्री जो कहते हैं वो लागू करते हैं। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सतर्क होने का समय आ गया है। जिस भारत में घुसकर उसने भारतीयों का खून बहाया, वही भारत अब पाकिस्तान को नाकों चने चबवाएगा। मोदी का भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा, बता देगा, साबित कर देगा कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो न डरता है न थकता है, दुश्मनों का बड़ी ही चालाकी से सामना करता है और हाँ, अपने हिस्से को कभी नहीं छोड़ता है। अपनी चीज को किसी और के हवाले रहने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और पीओके तो हमारा ही है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो अब अमित शाह भी सदन में पीओके के लिए रिजर्व सीट रखने की बात कह चुके हैं। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। माननीय कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का कहा। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक सुना आपने किस लहजे
है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है। इसी लहजे की बात मोदी के मंत्री ने की है और इस आधार पर ही कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक दिन आप सुबह उठेंगे और पाक अधिकृत कश्मीर में भारत का झंडा तिरंगा लहराता हुआ पाएंगे। वैसे निसित ने जिस अंदाज में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जल्द भारत का झंडा लहराने की बात कही है, जिस तरह से निसित ने पीओके भारत का ही हिस्सा है इस बात पर जोर दिया है, आपको क्या लगता है, क्या सच में पीओके में एक दिन तिरंगा लहराएगा? क्या आपको लगता है पीओके को भारत में शामिल करने में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता हासिल होगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।